नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश उपाध्याय। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन टीवी के यूट्यूब चैनल के सोशल एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें लॉकडाउन का सहारा लिया। उस लॉकडाउन को लगे हुए भी 1 महीने के ऊपर का वक्त हो चुका है। दोस्तों, अभी हमारे सामने काफ़ी समस्याएं हैं जिनसे हमें लड़त लड़नी है। हमें बहुत सारे मोर्चे पे कह सकते हैं कि लड़त लड़नी है। उसमें सबसे पहले एक सामाजिक स्तर पे हमें लड़त लड़नी है और उसके अंदर हमें ध्यान देना है कि जो हमारे लिए जिन्होंने अपना जीवन की बाजी लगा दी, कह सकते हैं कि मृत्यु का डर छोड़कर वो बाहर आए हैं, वैसे हमारे मेडिकल स्टाफ जो भी जहाँ पर भी हमारी पुलिस ऑफिसर्स, इनका हमें सत्कार करना है, आदर करना है और उनके मान भंग न हो, इसका हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा है, ज़रूरतमंद हमारे परिजनों को भोजन व्यवस्था मिलती रहे, उसके बारे में भी हमें कार्य करना है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे नई मुंबई में बहुत सारी संस्थाएं आगे आई है और ज़रूरतमंद हमारे परिजनों को खाना, राशन पहुंचाने के लिए, और अभी भी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक और एपिसोड हम बनाएंगे जिसके अंदर हम बाकी लोगों के बारे में आपको बताएंगे कि नई मुंबई के अलग अलग कोनों में किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। और दोस्तों, पर्सनल तौर पे हमें 3 स्तर पे लड़ना होगा। एक होगा शारीरिक स्तर, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 से बचे रहें। उसके लिए करने वाली हर सावधानियां हमें बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंस रखना होगा, हाथों को बार बार धोना होगा, मुंह पे मास्क लगाना होगा और हमें शरीर की कोई भी परेशानी लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा और उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा, ना कि उसको छुपाना होगा, क्योंकि हम इसको छुपाएंगे तो ये बीमारी हमारे स्वजनों तक भी पहुँच सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा स्टेज होगा मानसिक स्तर पर हमें फिट रहना है। मानसिक स्तर पे हम इस तरह से फिट रह सकते हैं कि हमें नेगेटिव विचारों से दूर रहना है, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। दूसरा, पॉजिटिव व्यस्तता, घर पे रहते हुए हमें रहना है। हमें मानसिक व्यस्त रहना है घर पे रहते हुए। जैसे कि आप कोई गेम खेल सकते हैं, इंडोर गेम रख सकते हैं, कि आप कलाकार हैं तो आप कोई कृति बना सकते हैं। जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुपों में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोग गाना बना रहे हैं। फिल्मी धुन पे भी गाना बन रहा है, कोरोना पे भी गाना बन रहा है, जोक्स बन रहे हैं। आप वैसा भी कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हम अगला एपिसोड इसके ऊपर बनने वाले हैं। सिर्फ मनोरंजन पे हम एक एपिसोड बना रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई भी चीज़ ऐसी बनाई हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। और या तो इनके अलावा सोशल मीडिया में वायरल हुई कोई भी चीज़ आप हमें भेज सकते हैं। जो आपको अच्छी लगी हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम उस एपिसोड में डालें। तो ये मानसिक स्वस्थ रहने का एक है। और तीसरा है आर्थिक स्तर में ऐसा है कि अगर आप फाइनेंशियली मजबूत थे अभी तक तो ये वक्त तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद की चिंता जो जन सामान्य में आजकल हो रहा है कि कैसे होगा अर्थव्यवस्था, कब लाइन पे आएगी, कब पटरी पे चढ़ेगी और किस तरीके से होगा। तो ये सब प्रश्नों के लिए हमें ये प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो कि सालों से सफल बिजनेसमैन रहा हो, सामाजिक और आर्थिक व्यवहारों पे जिनकी पकड़ हो और जो समाज सेवक भी हो। तो इसीलिए हमने संपर्क किया नवी मुंबई के उद्योगपति, जाने माने बिल्डर, प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन, जो कि समाज सेवक भी हैं, विचारक भी हैं, लेखक भी हैं। और उनके सामने ये सब प्रश्न रखे। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ ये सब प्रश्न सुने और अपने विचार आपके सामने रखे। तो आइए अब सुनते हैं उनके विचार। संक्षिप्त में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सब अपने इस प्रश्नों के जवाब दिए हैं। और उनके बाद, क्योंकि वो खुद एक कलाकार हैं, एक गायक भी हैं, एक लेखक भी हैं, तो उन्होंने कोरोना के ऊपर एक सुंदर सा गीत लिखा है जो उन्होंने खुद ही गाया है, वो भी आप तक पहुंचाने के लिए हमें दिया है। तो वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए मैंने कहा वैसा भूलिएगा मत। आपके पास जो भी कुछ मटेरियल अगर है, आपने कुछ गाना गाया है जो कि फिल्मी स्टाइल में भी चलेगा, कोरोना के ऊपर भी चलेगा, या उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो चलेगा, तो आप हमें सेंड करना ना भूलें। तो आइए अब सुनते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन श्री विनोद त्रिवेदी जी के विचार। मंथन टीवी यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कोरोना के साथ समय में आप सभी सेफ एंड साउंड है और कोरोना के बारे में सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है। तो उसमें ज़्यादा न बताते हुए इतना ही है कि वेरी सेफ, कि हम घर में रहें और स्ट्रिक्टली घर में रहें और साथ में
जो नेचुरोपैथी के सिद्धांत है और नेचुरोपैथी की जो इफ़ेक्टिव घरेलू दवाएं हैं उसका सेवन करें। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर अपनी जगह पे सही है तो ज़्यादातर ये कोरोना की बीमारी उनके लिए इतनी तकलीफदायक नहीं होगी। कोरोना को एक अलग एंगल से सोचे, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे तो कुदरत का नियम है कि जब एक सृष्टि का सर्जन हुआ, प्लानेट का सर्जन हुआ, तो सृष्टि का बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जब ये प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ होता है और जिधर में स्वार्थ और अहंकार अपनी चरम सीमा पे पहुंचते हैं और जब सृष्टि का जो आधार है वो पर्यावरण है, आज अपनी जीवन ज़रूरत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हवा, पानी और खुराक, और वो अपने को पर्यावरण के द्वारा ही मिलता है और बड़ी मात्रा में मिलता है और इफ़ेक्टिव मिलता है। लेकिन जब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता है तो उसका बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे समय के ऊपर समय समय पे कुदरत को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। उसका मतलब है कि सब चीज़ अपनी जगह पे सही होनी चाहिए। तो एक कोरोना भी जो एक है वो कुदरत का आध्यात्मिक दृष्टि से अपने सभी को बैलेंसिंग एक्ट के लिए उसका यूज़ भी हो सकता है। आज चाहे बड़े देश हो, चाहे बड़ा व्यक्तित्व हो, वो बड़ा बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, या अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में हो, या कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, सबको जब घर में बैठने का समय आ गया और जब मालूम पड़ा कि ये पैसे और जो भी धन दौलत कमाई है और जो भी अपने पास फैसिलिटीज़ और वैभव है वो कभी कभी ऐसे समय में इतने मायने नहीं लगता है और इंसान को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपनी औकात या अपनी हैसियत, वो कुदरत अपने को उसका दर्शन करवाती है। और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हमको हीरो में से जीरो कर दिया, हम शून्य हो गए। और मेरा एक जो गीत है, हो सकता है मंथन टीवी इसको अलग तरीके से पेश करेंगे, जाए तो जाए कहाँ ईश्वर, और उसमें ये जो मैसेज है खास करके आध्यात्मिक, वो उसमें दिया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि नियमों का पालन करें और ख़ास कोरोना से डरे नहीं, तो कोरोना ज़रूर चला जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। तो ये बात हुई स्पिरिचुअल की। और जनरली हम लोग ये भौतिक सुखों में उसके पीछे इतने दौड़ते हैं कि कभी कभी अपने को अपने साथ बातचीत करने का मौका भी नहीं मिलता है। और जब जब हम अपने साथ बात लगाते हैं या अपने आप को फ़ोन लगाते हैं, उसमें से बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है।
तो ये एक समय है कि हम लोग अपने अंदर झांक सकते हैं, स्व का अध्याय कर सकते हैं, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं। और अंदर झांकने से ये कोरोना से जो अपने को थोड़ी कुछ तकलीफ़ें हुई है, वो तकलीफ़ से ज़्यादा कुछ हम लोग पा सकते हैं। यानी कोरोना में कुछ हम लोग एक पॉजिटिव चीज़ भी ले सकते हैं, अपने अंदर झांकना। और जीवन में कहते हैं कि अगर हम लोग नीतिमत्ता से चलते हैं तो उसका फ़ायदा अब दूसरे को तो होता ही है, अपने को पहले होता है। तो ये एक बात है जिसके ऊपर मेरे को लगा कि ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी मेरी सभी को शुभेच्छा है कि कोरोना का समय जल्दी से जल्दी निकल जावे और आर्थिक दृष्टि से और कंट्री लेवल के ऊपर और धंधा की दृष्टि से सोचे तो सब अपनी अपनी जगह पे रहेगा। ऐसे अपने जीवन में 1918 में भी बॉम्बे फीवर या स्पेनिश फ्लू आया था, बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ था दुनिया में और इंडिया में दोनों में। तो ऐसे टाइम एंड अगेन महामारी, पेंडेमिक आते रहते हैं और दुनिया उसमें से और भारत उसमें से उभर के बाहर आता है। तो ये समय भी ऐसा ही होगा कि हम लोग थोड़े ताकतवान होकर बाहर आएंगे और थोड़ा समय लगेगा, 3 महीना 6 महीना इकोनॉमी रिकवर होने के लिए। लेकिन आने वाला समय ब्राइट होगा, अच्छा होगा। लोगों को हो सकता है कि थोड़ा स्व अध्याय करने के बाद में थोड़ा नीतिमत्ता से जीवन जीने से हो सकता है कि जीवन थोड़ा सबके लिए आसान हो जावे। और आर्थिक परिस्थिति कोई चिंता का विषय नहीं है। जाए कहाँ ईश्वर, जाए कहाँ कोरोना, क्यों डरना, नियमों का पालन हम करना, कोरोना भागेगा। अपनी हैसियत समझना जरूरी, शून्य कर दिया इस कोरोना ने अपनी हैसियत, अपनी हैसियत समझना जरूरी, शून्य कर दिया इस कोरोना ने। हर दो रूह में प्यार गया, जाए तो जाए कहाँ कोरोना, क्यों डरना, नियमों का पालन हमें करना, कोरोना भागेगा। हमारे कर्मों का यह परिणाम है और स्वार्थ मद का यह इनाम है। हमारे कर्मों का, हमारे कर्मों का यह परिणाम है और स्वार्थ मद का यह इनाम है। अब सृष्टि को अपना धर्म निभाना, जाए तो जाए कहाँ कोरोना,
क्यों डरना, नियमों का पालन हमें करना, कोरोना भागेगा।